कहते हैं आजकल के दौर में हमारा बेटा हो। आजकल के दौर में बेटों से तो अच्छी बेटियां ही। मुझे तो प्रोफेसर बनने का ही ज़्यादातर शौक है। दस्तक टीवी को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो से आगाह रहने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा खालिद और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। नाजरीन, आज मैं एक ऐसे फ़ोटो स्टूडियो पर मौजूद हूं जो कि बच्चों वाली दुकान के नाम से मशहूर है। जी हाँ, बच्चों वाली दुकान, यानी यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियाँ इसको चला रही हैं और लोगों की तस्वीरें खींचती हैं और तस्वीरें खींच के उन्हें प्रिंट करके लोगों को दे देती हैं। आइए इन बच्चियों से मिलते हैं और इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर वो यहाँ पर इस स्टूडियो में क्यों काम कर रही हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम अलीना शफीक है। अलीना शफीक। अलीना, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 13 साल है। 13 साल की उम्र में आप ये पूरा फ़ोटो स्टूडियो चला रही हो, तो आप किस चीज़ की वजह से यहाँ पे आज बैठे हुए हो और लोग आपको ज़ाहिर है जानते हैं, आपके पास बच्चों वाली दुकान का कहकर लोग आपका पूछ कर यहाँ पर आते हैं, तो फिर आपने ये काम शुरू क्यों किया? बस ये सब पापा की वजह से ही है। पापा ने हमें सिखाया, पापा ने ही समझा कि यही मेरे बेटे हैं, तो पापा की वजह से ये सब कुछ है। आपका कोई भाई नहीं है? नहीं, हमें ना ही भाई की कमी कभी महसूस होने दी है पापा ने। कितने साल हो गए हैं आपको यहाँ पे? मुझे 6-7 साल हो गए हैं। मैं छोटी सी थी, वैसे आके पापा वगैरह के साथ बैठ जाती होती थी। रसीदें वगैरह का काम मेरे अंडर होता था, पासपोर्ट साइज़ का काम मेरे पास ही होता था। जो सुबह वाला अर्जेंट का काट के डाल के देना, किसके पैसे रहते हैं, किसने दे दिए हैं, वो सब मैंने करना होता था। आप तस्वीरें भी खींचते हो लोगों की? जी, खींचती हूँ। अब सारा काम मुझे आ गया। अब मतलब ओवरऑल सब आप ही संभाल रहे हो? जी। अच्छा, कुछ टाइम पहले, इधर देखो आप मेरी तरफ। अच्छा, कुछ टाइम पहले हमने सुना है कि आपके वालिद साहब की तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी और वो अस्पताल में भी दाखिल रहे थे, तो तब आपके लिए मुश्किल नहीं हुआ इस सारी चीज़ों को लेकर चलना, दुकान को भी चलाना और अपने वालिद साहब को भी देखना? नहीं, कोई मुश्किल नहीं थी। जिस तरह हम पापा के साथ डेली बैठते थे उसी तरह ही था, कोई मुश्किल नहीं थी। वालिद साहब को हुआ क्या? पापा को मैदे और जिगर का मसला था। पापा पूरे 9 से 10 माह बीमार हैं। 13 साल की उम्र में तो बच्चे स्कूल भी जाते हैं, आप जाती हो स्कूल? जी, मैं स्कूल जाती होती हूँ। पहले मेरे लिए पढ़ाई है, फिर मेरे लिए काम है। पढ़ाई और फिर काम है, तो पढ़ाई के साथ साथ ये दुकान चलाना मुश्किल काम नहीं होता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे पढ़ लिया, जब कोई कस्टमर आया तो छोड़ दिया, उसे फारिग करके फिर अपनी बुक पकड़ ली वापस। आप एक लड़की हो, तो आजकल आपको पता है कि ज़माना किस तरह का है, तो लड़कियों के लिए काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आपको कभी कोई मुश्किल का सामना करना नहीं पड़ा? ऊपर से आपकी उम्र भी छोटी है। कभी कोई ऐसा कस्टमर आया हो जिसने आपको बहुत ज़्यादा तंग किया हो, कुछ ऐसा वाक़या पेश आया? वैसे आज तक कोई भी नहीं आया। वैसे भी हम इंसान की नीयत से उसे पहचान लेते हैं, जिस तरीके से वो देखता है, उसकी बातचीत के अंदाज से सब पता चल जाता है। तो जब कोई आता है ऐसा आदमी, तो उससे कहते हैं अंकल आप थोड़ी देर बाद ही आएँ, जब पापा आएंगे। जब थोड़ी देर बाद आए, पापा आएंगे, तो कभी वैसे ऐसा हुआ है कि कोई आया जिसको आपको ये कहने की ज़रूरत पड़ी? नहीं, कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि कोई आया हो। अच्छा, मुझे बताओ, बड़े होकर आप क्या बनना चाहती हो? मुझे तो प्रोफेसर बनने का ही ज़्यादातर शौक है। प्रोफेसर बनने का शौक़ है। आपको पता है प्रोफेसर बनने के लिए कितना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है? जी, पढ़ लेंगे। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है जिसके अंदर आप चाहती हो कि आप प्रोफेसर बनो और वही सब्जेक्ट आप आगे लोगों को पढ़ाओ? कंप्यूटर ही, क्योंकि कंप्यूटर का सारा काम मुझे आता है, तो आगे भी कंप्यूटर ही रखने का इरादा है। आप एक फ़ोटो स्टूडियो रन कर रही हो, तो यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं फ़ोटोग्राफी के, तो आपको कौन कौन सा सॉफ्टवेयर आता है? मुझे एडोब फोटोशॉप का पूरा काम आता है। पूरा काम आता है, यानी जितनी तस्वीरें आती हैं आपके पास वो आराम से आप एडिट कर लेती हैं? जी, बिल्कुल। अच्छा, हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? मैं यही कहना चाहूँगी, जो लोग कहते हैं आजकल के दौर में हमारा बेटा हो। आजकल के दौर में बेटों से तो अच्छी बेटियाँ ही। बिल्कुल, इस बात पे कोई शक नहीं है। अच्छा शफीक साहब, आपकी बेटियों ने माशाल्लाह से आपका पूरा फ़ोटो स्टूडियो संभाला हुआ है, कैसा महसूस करते हैं आप? मैं कहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है, मुझे माँ बाप की दुआएं हैं, जिस वजह से ये सारे मेरे बच्चियाँ जो कामयाब हैं। इंशाल्लाह मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। आपको आपकी बेटियों ने कभी बेटे की भी कमी महसूस नहीं होनी? ये तो मैंने शुरू से ही सोचा कि ये मेरे लिए बेटे हैं, बेटों से भी बेहतर है। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने कभी नहीं ये सोचा कि ये बेटे हैं या बेटी हैं, ये मेरे लिए बेटे भी हैं, बेटियाँ भी हैं।
कितने साल हो चुके हैं आपको ये फ़ोटो स्टूडियो चलाते हुए? स्टूडियो मुझे 84 से मैं काम कर रहा हूँ। पहले तो ब्लैक एंड वाइट का दौर होता था, मैं सारा डार्क रूम का काम जितना भी अकेला करता था, फिल्म डेवलपिंग, प्रिंटिंग, हर चीज़ करता रहा। तो उसके बाद अब ये कंप्यूटर दौर आ गया। पहले मुझे नहीं पता था, मैंने दे के बस सीख लिया, 1-2 प्रिंट निकाले। उसके बाद मुझे सारा कंप्यूटर आ गया। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बच्चों को भी आ गया। तो मुझे ये मेरे बच्चों जो हैं ये मेरे से भी बेहतर हैं, क्योंकि जितना मुझे नहीं पता कंप्यूटर का इतना इनको पता है। ये चीज़ है। तो ये सारा काम जो है ये आपने इनको सिखाया? मैंने आज तक नहीं सिखाया। मेरी बड़ी बेटी जो फर्स्ट ईयर में पढ़ती है, माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, वो इंडियन एल्बम वगैरह हर किस्म की फटी पुरानी तस्वीरें ऐसी कर देती है कि वो बहुत मास्टर अडोब फोटोशॉप की है। उससे छोटी जो है वो मैट्रिक में है, उसने मैट्रिक के पेपर दे दिए। वो भी बिल्कुल सारा काम उसने पहले संभाला हुआ था। छोटे होते तकरीबन वो 3 क्लास में पढ़ती थी, उस वक्त से लेकर तो 9 तक वो मेरा साथ देती थी। उसके बाद इसकी बारी आ गई, ये बैठ के उनको दे के इसको भी आ गया कि मैं काम करूं जी, शौक़ पैदा हो गया। वो छोटी है, वो माशाल्लाह वो इस लाइन पर नहीं आ रही। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि बड़े हो के उनके बच्चे इस फील्ड को ज्वाइन करें। बस अल्लाह का शुक्र है कि मैं ये कहता हूँ कि मेरी औलाद, अल्लाह पाक ऐसी औलाद हर एक को दे कि नेक दे, तो किसी चीज़ की कमी ना हो। बस ये चीज़ है। शफीक साहब, आपसे और आपकी बच्चियों से मिलकर और उनसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। माशाल्लाह से आपकी बेटी बहुत ही ज़हीन है जिसने इस पूरे फ़ोटो स्टूडियो को संभाला हुआ है। नाज़रीन, बेटा होना ज़रूरी नहीं होता, अगर लड़कियां भी चाहें तो वो भी बहुत कुछ कर सकती हैं और अपना घर संभाल सकती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए दस्तक TV।